हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो निकलकर सामने आया है पाकिस्तान से, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस वीडियो में इस्लामाबाद से टेक ऑफ करता हुआ एक एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, जो कि चाइना द्वारा बनाया गया KJ-500 एवैक्स। तो KJ-500 चाइना के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एवैक्स में आते हैं। ये AES से रडार के साथ है और 360 डिग्री की कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी है यहाँ पर टारगेट ट्रैकिंग की। इवन कहा जाता है कि हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी ये ट्रैक कर सकते हैं और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी ये ट्रैक कर सकते हैं। तो करीबन 60 से 100 के बीच में टारगेट्स करीबन 470 से 500 किलोमीटर के रेडियस में ये ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ जो डाटा लिंक की कैपेबिलिटी मिलती है, उसकी वजह से जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कंप्लीट रडार साइलेंस में काम कर सकते हैं, इसके खुद के डाटा लिंक से आ रही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि इसके रडार के थ्रू लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल भी गाइड करी जा सकती है। तो पास्ट में रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान द्वारा इनके एक्विजिशन को देखा जा रहा है और इनके एक्विजिशन के बाद जो इनके चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, जिसमें J-10 हो गए और JF-17 हो गए, उनमें जो चाइनीज़ मिसाइल लगी हैं जैसे कि PL-15 हो गई, वो कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट के अंतर्गत ये फायर कर पाएंगे, यानी कि कंप्लीट रडार साइलेंस में, जिसको MCON कहा जाता है, ये रहते हुए अपने वेपन्स को फायर करके गाइड कर पाएंगे। और ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान को मिलना इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट है, तो इसलिए ये बड़ी न्यूज़ हो जाती है। तो ये सस्पिशियस इसलिए भी लगती है क्योंकि पास्ट में पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया गया है, वो भी ऑफिशियली, ये चाइना से KJ-500 को प्रोक्योर करने पर काम कर रहे हैं। तो यूजुअली पाकिस्तान और चाइना में डिफेंस डील जब होती है तो साइलेंटली ही होती है, और इसलिए सवाल उठ रहे थे कि क्या चाइना ने KJ-500 एवैक्स इनको प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये इनके सबसे एडवांस एवैक्स हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे इनके चाइनीज़ फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ में। बाकी यहाँ पर एंड्योरेंस भी ज़्यादा मिलेगा। ये जो सांक्षी Y9 एयर फ्रेम है, पुराना ज़रूर है, पर इसके साथ कहा जाता है कि 10 से 12 घंटे का अनरिफ्यूल्ड एंड्योरेंस भी मिल जाता है, जो कि अच्छे खासे समय के लिए इनको हवा में रखेगा और बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन एवैक्स को लेकर, और वो ये है कि ये एवैक्स चाइनीज़ एयरफोर्स के ही हों, क्योंकि यहाँ पर वीडियो क्वालिटी ख़राब होने की वजह से एम्बलम नहीं दिख पा रहा है, तो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं या पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के हैं। पर हो सकता है अच्छी खासी पॉसिबिलिटी के साथ ये पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के ही हों, जो कि इजिप्ट जा रहे हैं और बीच में रिफ्यूलिंग के लिए इस्लामाबाद में रुके हों। इजिप्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इजिप्ट में चाइनीज़ और इजिप्शियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसको कहा जाता है ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026। तो इस एक्सरसाइज में इजिप्शियन एयरफोर्स के लगभग सारे प्लेटफॉर्म तो शामिल हो ही रहे हैं, साथ ही साथ चाइनीज़ एयरफोर्स द्वारा भी अपने J-10 एयरक्राफ्ट और Y-20 जैसे प्लेटफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वॉर गेम्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, साथ में अपने एवैक्स की कैपेबिलिटी को पिच करने के लिए, वो अपने एवैक्स को इजिप्ट ले जा रहे हों इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो ये एवैक्स फॉर सेल हैं। इजिप्ट एक क्रूशल कस्टमर इस मामले में देखा भी जाता है, क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स को मेंटेन करते चले आ रहे हैं और फंड भी अच्छे खासे वो स्पेंड कर रहे हैं इस मामले में। बाकी अपनी कैटेगरी में जो चाइनीज़ एवैक्स है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो ये पाकिस्तान के रूट से होते हुए इजिप्ट जा रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इस इंसिडेंट को बैक करने के लिए पिछले साल का इंसिडेंट है, जब ये सेम एक्सरसाइज 2025 में कंडक्ट कराई गई थी, ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2025। तब भी पहली बार KJ-500 एवैक्स चाइना द्वारा चाइना के बाहर डिप्लॉय किए गए थे, और तब भी जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्ग रेंज ट्रांजिट रूट को फॉलो करते हुए इजिप्ट पहुँच रहे थे। तो इससे सेंस बनाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में हॉल्ट हो, जहाँ पर रिफ्यूलिंग करके दोबारा से टेक ऑफ किया जा रहा हो। तो इस केस में हमारे एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी कम चांसेस हैं कि ये KJ-500 पाकिस्तान एयरफोर्स का हो, पर फिर भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन एवैक्स के पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में लगने की, क्योंकि पास्ट में चाइनीज़ एवैक्स पाकिस्तान ऑपरेट कर चुका है, लेकिन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे वो। ये चीज़ हम आपको बता सकते हैं, इसलिए वो फर्दर एरिया एवैक्स के साथ ही आगे बढ़े और समय से पहले उन्होंने चाइनीज़ एवैक्स रिटायर कर दिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।